नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार का, जहां पर दिवाली के बाद सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार और इस फॉर्मूले के तहत बन सकती है बिहार की नई सरकार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार भी हुआ मोदीमय, लेकिन इस बार चुनाव के संदेश कुछ अलग हैं। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिवाली पर यूपी में 50 लाख युवाओं को सीएम योगी का गिफ्ट, शुरू होगा मिशन रोजगार। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार दिवाली बाद सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। इस फॉर्मूले के तहत बन सकती है नई सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद प्रदेश में नई सरकार बनने की कवायद भी तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बात पर एनडीए में सर्वसम्मति है। माना जा रहा है कि सीएम नीतीश दिवाली के बाद 7वीं बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। इस बीच सूत्रों से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इसके अनुसार गुरुवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हो सकती है और इसके बाद नीतीश मंत्री परिषद अपना इस्तीफा राज्यपाल फागू चौहान को सौंप देगा और इसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि सरकार बनाने का भी एक फॉर्मूला तय कर लिया गया है, जिसमें बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के संख्या बल का कोई फर्क सरकार पर नहीं पड़ेगा। सूत्र बताते हैं कि दोनों ही पार्टियों के बराबर सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल रहेंगे। हालांकि एक जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, इसके अनुसार इस बार विधानसभा अध्यक्ष का पद भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकता है, लेकिन इसके बारे में अभी किसी भी पक्ष की ओर से कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। बता दें कि शपथ ग्रहण को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार दिवाली के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बता दें कि नीतीश कुमार अब जब शपथ लेंगे तो बतौर मुख्यमंत्री वो 7वीं बार पद संभालेंगे। नीतीश कुमार ने सबसे पहले साल 2000 में सीएम के तौर पर शपथ ली थी और उसके बाद 2005, 2010, 2015, 2017 में शपथ ली थी। गौरतलब है कि बिहार में इस बार बीजेपी के खाते में 74 सीटें आई हैं, जबकि जेडीयू के पास सिर्फ 43 सीटें हैं, जबकि हम वीआईपी को 4-4 सीटें मिली हैं। भाजपा के नेता व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए में किस दल का कितना संख्या बल है, इससे असर नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार हमारे सीएम कैंडिडेट थे और हैं। सुशील मोदी ने कहा कि सरकार चलाने का अंदाज भी पहले जैसा ही रहेगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा नीतीश कुमार को सीएम बनाएगी और वह इस बात पर कायम है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार भी हुआ मोदीमय, लेकिन इस बार चुनाव के संदेश कुछ अलग हैं। जी हां दोस्तों, अब युवा बिहार में ही रोजगार, उद्योग, शिक्षा का हब और स्मार्ट पुलिस प्रणाली चाहता है, ताकि राज्य प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़े। आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने के लिए बिहार को उसका सारथी बनाना ही होगा। चाणक्य की धरती से इस बार जो चुनावी संदेश निकला है वो यही है। अगर सरकार ने इस पर अब ध्यान नहीं दिया तो बिहार की राजनीति आने वाले समय में करवट लेगी, जिसमें शायद ही किसी को संदेह होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिवाली पर यूपी में 50 लाख युवाओं को सीएम योगी का गिफ्ट, शुरू होगा मिशन रोजगार। जी हां दोस्तों, नौकरी और सेवा योजन की आस लगाए बैठे उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर। युवाओं को नौकरी और सेवा योजन के काम को अभियान का रूप देते हुए योगी सरकार मिशन रोजगार का आगाज करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक प्रदेश में 50 लाख युवाओं को सेवायोजित करने का लक्ष्य तय किया है। यह सेवा योजन मनरेगा के अलावा होगा। इसमें सरकारी विभागों, परिषद, निगमों में खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तो पूरी होगी ही, सरकारी प्रयासों से निजी क्षेत्र में अथवा स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित किए जाएंगे। मिशन रोजगार की कार्य योजना तैयार है। दीपावली के बाद मुख्यमंत्री इसकी औपचारिक शुरुआत करेंगे। बुधवार को मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शासन स्तर के उच्चाधिकारियों के साथ मिशन रोजगार की कार्य योजना पर विमर्श कर अंतिम रूप दिया। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, निगमों, परिषदों, बोर्डों तथा प्रदेश सरकार के विभिन्न स्थानीय निकायों के माध्यम से एक समन्वित रूप से प्रदेश में रोजगार, स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जाने का अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देशन में शुरू होने जा रहा महाअभियान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। अब हर वित्तीय वर्ष विभागवार रोजगार सृजन का लक्ष्य तय होगा। चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 50 लाख युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार, स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाया जाएगा। हर कार्यालय में होगा हेल्प डेस्क।
हर पखवाड़ा देना होगा डेटा। मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रत्येक विभाग, संगठन अथवा प्राधिकरण के कार्यालय में एक रोजगार हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। हेल्प डेस्क उस विभाग से संबंधित सेवा योजन कार्यक्रमों का लाभ पाने के इच्छुक युवाओं को जानकारी देगा। ऐसे विभाग जिनके रोजगार, स्वरोजगार तथा कौशल प्रशिक्षण की योजनाएं ऑनलाइन चलाई जा रही हैं, इन रोजगार हेल्प डेस्क के माध्यम से उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु प्रेरित किया जाएगा। रोजगार सेवा योजन का होगा विधिवत डेटाबेस। प्रदेश में अब रोजगार व सेवा योजन का डेटाबेस तैयार होगा। इस संबंध में निदेशालय प्रशिक्षण एवं रोजगार द्वारा एक ऐप तथा पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है। पोर्टल पर हर पाक्षिक आधार पर रोजगार से संबंधित डाटा अपडेट होगा। इसके लिए प्रशासकीय विभागों के अंतर्गत समस्त निदेशालय, निगम, बोर्ड, आयोग आदि अपने विभाग के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करेंगे। मिशन रोजगार के संपूर्ण कार्यक्रम अभियान का संचालन औद्योगिक विकास आयुक्त द्वारा किया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति मासिक रूप से अभियान का अनुश्रवण करेगी। वहीं हर जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति होगी जो रोजगार, स्वरोजगार के लिए जनपद स्तर पर कार्य योजना बनाएगी। प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय द्वारा निजी उद्योगों के साथ मिलकर रोजगार मेलों का आयोजन तो होगा ही, पूर्व में लंबित भर्ती प्रकरणों का निस्तारण भी कराया जाएगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा की भावी रणनीति के लिए अहम है बिहार के नतीजे, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर डालेंगे असर। जी हां दोस्तों, बिहार के उतार चढ़ाव भरे नतीजों के बाद भाजपा ने राहत की सांस ली है। इन चुनावों पर पार्टी की भावी रणनीति टिकी हुई थी, क्योंकि यह चुनाव उसकी गठबंधन राजनीति के साथ अपने विस्तार व विपक्ष के मुकाबले की तैयारी के भी थे। इससे उसकी पश्चिम बंगाल, असम समेत अगले साल होने वाले विभिन्न विधानसभा चुनावों के लिए उसका मनोबल बढ़ेगा। वहीं बिहार से संजीवनी हासिल करने की विपक्ष की कोशिश को रोक दिया है। भाजपा के लिए इन नतीजों की सबसे अहम निष्कर्ष यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों की आशाएं और उम्मीदें कम नहीं हुई हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ उभरी नाराजगी के बाद आए इस तरह के नतीजों का तात्कालिक निष्कर्ष यही निकाला जा रहा है। भाजपा ने लोजपा के अलग होने के बाद अपने गठबंधन को बेहतर किया और सामाजिक समीकरण साधे। लोजपा अगर विपक्षी खेमे में जाती तो दिक्कत बढ़ती, लेकिन वह अलग रही। इससे राजग को कुछ नुकसान तो हुआ, लेकिन विरोधी खेमे का बहुत ज्यादा लाभ नहीं हुआ। दूसरी तरफ भाजपा ने राजद से नाराज वीआईपी को हाथों हाथ लिया, जिसकी सफलता ने उसकी बढ़त को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। छोटे भाई से बड़े भाई तक भाजपा बिहार में छोटे भाई के रूप में उतरने के बाद बड़ा भाई बनकर उभरी है, जिसका लाभ उसे आगे मिलेगा। लेकिन गठबंधन की मजबूती के लिए वह नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। महाराष्ट्र से सीखा सबक बिहार में उसके काम आया है। भाजपा को आगे बराबरी के गठबंधन वाले मुकाबले के लिए इस चुनाव से कई सबक मिले हैं और वह अपनी रणनीति को बेहतर करने का प्रयास करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए के प्रदर्शन पर बोले पीएम मोदी, बिहार ने दुनिया को बताया कैसे लोकतंत्र को किया जाता है मजबूत। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि बिहार ने दुनिया को फिर बताया है कि लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जाता है। पीएम ने कहा कि बिहार के हर वर्ग ने एनडीए के मूल मंत्र पर भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, बिहार के गांव गरीब, किसान, श्रमिक, व्यापारी, दुकानदार, हर वर्ग ने एनडीए के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर भरोसा जताया है। मैं बिहार के हर नागरिक को फिर आश्वस्त करता हूं कि हर व्यक्ति, हर क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए हम पूरे समर्पण से निरंतर काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा, बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया है। आज बिहार ने दुनिया को फिर बताया है कि लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जाता है। रिकॉर्ड संख्या में बिहार के गरीब, वंचित और महिलाओं ने वोट भी किया और आज विकास के लिए अपना निर्णायक फैसला भी सुनाया है। बिहार के गांव गरीब, किसान, श्रमिक, व्यापारी, दुकानदार, हर वर्ग ने एनडीए के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर भरोसा जताया है। मैं बिहार के हर नागरिक को फिर आश्वस्त करता हूं कि हर व्यक्ति, हर क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए हम पूरे समर्पण से निरंतर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एनडीए के बहुमत की ओर बढ़ने के दौरान एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि बिहार के युवा साथियों ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया दशक बिहार का होगा और आत्मनिर्भर बिहार उसका रोड मैप है। बिहार के युवाओं ने अपने सामर्थ्य और एनडीए के संकल्प पर भरोसा किया है। इस युवा ऊर्जा से अब एनडीए को पहले की अपेक्षा और अधिक परिश्रम करने का प्रोत्साहन मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि बिहार की बहनों बेटियों ने इस बार रिकॉर्ड संख्या में वोटिंग कर दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर बिहार में उनकी भूमिका कितनी बड़ी है। हमें संतोष है कि बीते वर्षों में बिहार की मातृशक्ति को नया आत्मविश्वास देने का एनडीए को अवसर मिला। यह आत्मविश्वास बिहार को आगे बढ़ाने में हमें शक्ति देगा। बिहार के प्रत्येक वोटर ने साफ साफ बता दिया कि वह आकांक्षी है और उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ विकास है। बिहार में 15 साल बाद भी एनडीए के सुशासन को फिर आशीर्वाद मिलना यह दिखाता है कि बिहार के सपने क्या हैं, बिहार की अपेक्षाएं क्या हैं। बिहार के नतीजों पर अमित शाह ने क्या कहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के चुनावी नतीजों पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बिहार के हर वर्ग ने फिर एक बार खोखले वादे, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को सिरे से नकार कर एनडीए के विकासवाद का परचम लहराया है। यह हर बिहारवासी की आशाओं और आकांक्षाओं की जीत है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की डबल विकास की जीत है। और अंत में अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।